अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद मुशतबा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं डिफरेंट किस्म की डबिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और ज़्यादातर वीडियो जो है वो अतुल गाज़ी पे होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसमें मुझे कुछ व्यूज़ वगैरह वो टॉपिक हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है और आप लोग उसे पसंद भी करते हैं। और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि वो काम भी होता रहेगा, ठीक है, और इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी। बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक स्टोरी शेयर की जाए और एक्सपीरियंस किया जाए कि क्या मैं इस चैनल पर स्टोरीज वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ कि जो वाक़यात मेरे साथ कुछ हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात थे। तो लेट्स स्टार्ट। आज की स्टोरी एक ऐसी है कि जब मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट हुआ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं KYU में जा रहा था और वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट हूँ BS मैथ का। तो जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। तो हुआ कुछ यूँ कि हम क्लास में गए और मेरा कुछ एक दोस्त बन गया, फ्रेंड। तो उसका कुछ काम था डिपार्टमेंट में, तो वो मुझे कहता है कि यार चलते हैं डिपार्टमेंट और थोड़ा सा अपना काम करते हैं। पहला दिन था, मुझे भी कोई ख़ास आइडिया नहीं था कि सीनियर्स हमें पकड़ लेंगे, लेकिन ये पता था कि वो रैगिंग लाजमी लेते हैं। तो भाई एक बात मैं कहूँगा कि अगर कोई भी शख्स पहली बार यूनिवर्सिटी जाता है ना, तो पहले दिन भाई ऐसे बन के जाएँ जैसे आप मतलब बिल्कुल नए कपड़े और वो उस तरह ना जाएँ। एक प्रॉपर मतलब एक दरमियानी सी इंसान की जो है वो हालत होनी चाहिए ना, ताकि देखने वाला ये ना समझ सके कि ये कोई नया स्टूडेंट है। तो जैसे ही हम अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकले, डिपार्टमेंट से सॉरी कि हमारा एक BS ब्लॉक है अलग, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। हम BS ब्लॉक से बाहर निकले तो आगे जी सीनियर्स खड़े हुए थे। तो हम दो लड़के थे, एक सीनियर था, उसने एक लड़के को कहा कि आप उधर चले जाएँ और उसने मुझे पकड़ लिया। हम दोनों को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। फिर वो कहते हैं जी कि अपना ऑडियो कराएं, इंट्रो कराएं अपना। अब हम इंट्रो करा रहे थे क्योंकि हम में वो कॉन्फिडेंस तो था नहीं कि हम इतना ऊंचा उनके सामने बोलते। और बोलने के साथ साथ वो कहते कि यार ये हमें ये भी खौफ था, और हम खौफ नहीं था, हम शर्मा रहे थे कि यार ये सारे लोग ये देखेंगे ना हमें तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में कुछ सीन ऐसा होता है कि वहाँ पे सब जान रहे होते हैं कि वो ऐसे माहौल में रह के एडजस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट के। एक दूसरे इनकी रैगिंग हो रही है तो वो आई थिंक तो मजाक नहीं उड़ाते हैं, जितना मुझे तजर्बा हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक वहाँ पे फैकल्टी का बोर्ड लगा हुआ था, मुझे कहते हैं इसके ऊपर खड़े हो जाओ। अब मैं फैकल्टी के बोर्ड के ऊपर खड़ा हो गया। मैं क्या करता अगर ना खड़ा होता, तब भी सीनियर थे। फैकल्टी के बोर्ड के ऊपर खड़ा करके उन्होंने मुझे कहा जी कि आप अपना ऑडियो कराएं। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बोलने लग गया, जितना ऊंचा मुझसे बोला जाता था मैंने बोला, और फिर खैर उन्होंने मुझे नीचे उतारा और छोड़ दिया। तो पहला दिन तो इस तरीके से गुजर गया हमारा। फिर इस तरह हुआ कि दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन हमें अपने जो मैन डिपार्टमेंट के सीनियर थे, जो हमसे डायरेक्ट सीनियर थे, उन्होंने पकड़ लिया। वो हमें ग्राउंड में ले गए। वो कहते हैं आपसे डिफरेंट किस्म की रैगिंग ली जाएगी। अब मैं अकेला तो नहीं था, हमारे साथ पूरे जितने भी लोग थे वो सब इन्वॉल्व थे। हमारी पूरी क्लास थी, बॉयज़ थे, गर्ल्स नहीं थी। तो उन्होंने हमारे साथ ऐसे रैगिंग ली कि मैं और मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों को कहते हैं ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपने इसका बाजू पकड़ना है और आपने बोलना है कि तू मेरा यार है, वो मेरा यार है, ठीक है। और आवाज़ इतनी आनी चाहिए कि ये जो ग्राउंड है ये गूंजना चाहिए। अब मैं शर्मा भी रहा था। मैंने कहा ये लोग देखेंगे और बुरा मनाएंगे, और ख़ासतौर पर सब स्टूडेंट ही थे और वहाँ पे एक भीड़ लगी हुई थी। मतलब जब सेमेस्टर के शुरू के दिन होते हैं तो उस वक्त जो पहले दिन होते हैं 4, 5, 6 दिन वो उधर बस रैगिंग ही हो रही होती हैं क्लासेस वगैरह, इंट्रो वगैरह होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रैगिंग ही हो रही होती है। हर साइड पे जिधर भी आप देखें तो स्टूडेंट जो है वो रैगिंग जो है वो दे रहे होते हैं जूनियर सीनियर को। तो खैर जी वो टास्क भी हमने कंप्लीट किया। उसके अलावा डिफरेंट रैगिंग ली जा रही थी। किसी को मुझे एक सीनियर की मिमिक्री करने का कहा गया, तो मैंने वो भी की, क्योंकि मुझे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा YouTube चैनल है, यहाँ पे मैं डिफरेंट वो मिमिक्री वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, डबिंग वीडियोस। तो इस तरह मैंने भी एक सीनियर की और वहाँ पे जो खड़े हुए थे सीनियर वो भी बड़े खुश हुए। इसके अलावा ये तो हमारा 2 दिन गुजर गए।
तीसरा दिन आगे एक दो दिन हमें जो है वो फ्राइडे सैटरडे और संडे आ गया था। तो वो तो फ्राइडे और सैटरडे संडे आ गया तो इट मीन्स के ऑफ थी यूनी। और फिर मंडे को हम दोबारा यूनी गए। तो एक दो दिन तो वैसे ही निकल गए, हम किसी सीनियर के हाथ नहीं लगे। लेकिन यार ये रैगिंग लेने का एक जो मुझे फ़ायदा नज़र आया वो ये होता है कि इंसान में कॉन्फिडेंस पैदा होता है लोगों के सामने बोलने का। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कॉलेज लाइफ में अक्सर जो है वो कभी नात पढ़ लिया करता था क्लास असम्बली के सामने, स्कूल में कॉलेज में अगर होती थी तो वहाँ पे भी नात वगैरह पढ़ लिया करता था। लेकिन मैं इतना वो कॉन्फिडेंट स्टूडेंट नहीं था जितना मैं यूनी में आके वो फिर इस तरह हुआ कि एक दो दिन गुजर गए अगले वीक के भी। और फिर जब एक दो तीन दिन के बाद जो है वो हमारे जो डायरेक्ट सीनियर थे वो आए, वो कहते हैं जी कि आपको हमारे 7th सेमेस्टर वाले सीनियर बुला रहे हैं और उन्होंने आपसे कुछ बात करनी है, आप बाहर आ जाएं क्लास के बाद। हम भाई क्या करते, बस क्लास लिया और क्लास लेने के बाद सीधा बाहर उनके सामने चले गए। उधर हमारे सीनियर आ गए और उन साहब ने हमको लाइन में खड़ा किया। और मेरे साथ डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से आए हुए लोग मौजूद थे, जो कि बाद में ओबियसली मेरे फ्रेंड बन गए। उन डिफरेंट लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रैगिंग से रो भी रहे थे, और मैं रोया नहीं हूँ, ये मेरी बात है, शर्मा में रहा था लाजमी लेकिन रोया नहीं हूँ। क्योंकि एक दो दिन गुजरे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये रैगिंग ले रहे हैं, इसमें कुछ मज़ा वगैरह आ रहा है, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होती है पढ़ने के अलावा। तो इस तरह का थोड़ा सा सीन था। हम बाहर गए तो उन्होंने खड़ा कर दिया लाइन में, और लाइन में खड़ा करके वो कहते हैं जी कि आपने जो है वो इंट्रो कराना है अपना, और आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पूरा गूंजना चाहिए, और जहाँ जहाँ तक लोग आपको नज़र आ रहे हैं इनको वॉइस आनी चाहिए। मैं राइट साइड से चौथे नंबर पे खड़ा था और लेफ़्ट साइड से इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब लाइन बहुत बड़ी थी, तकरीबन 19-20 लड़कों की थी, 25 की। तो इंट्रो लेते रहे, लेकिन कुछ लड़के थे जो इंट्रो कोई ख़ास नहीं दे रहे थे, क्योंकि ओबियसली इंट्रो देने का मकसद ये होता है कि आप उनका कहने का मकसद ये था कि इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, ये इतना ऊंचा बोले ना, ताकि अगर कल इनको किसी के सामने बोलना भी पड़ जाए तो ये ना कहें कि यार हमें सीखा नहीं है या हमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिला है। तो हमने इंट्रो देना सबने शुरू कर दिया। कोई इंट्रो दे रहा था, कोई आस्ता आस्ता बोल रहा था, लेकिन सबका होता होता जब मेरी बारी आई तो मुझे कहते हैं आगे आगे खड़े हो जाओ। मैं थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हुआ और इंट्रो मैंने दिया, लेकिन मैंने जो इंट्रो दिया वो जैसे फ़ौजी इंट्रो देते हैं वैसे इंट्रो दिया। मतलब इतना ऊंचा बोला मैं एक ही आवाज़ में। मुझे इस बात का पता चल गया था कि अगर मैं आहिस्ता बोलूँगा तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और ये फिर मुझे छोड़ेंगे भी नहीं, फिर डिफरेंट टास्क देते हैं। अगर आप इंट्रो सही ना करा सकें फिर वो और टास्क दे देंगे। वो कहेंगे यार ये पेन ले जाओ, इसे 100 रुपये का बेच के आ जाओ, ठीक है, इसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब आप किसी गर्ल्स या बॉयज़ के पास चले जाएँ, आप उसे बोले ये है ये है ये है ये है, ठीक है, वो फिर एटलीस्ट आपने अपने जेब से ही जो है वो 100 रुपीज़ देने होते हैं, और वो लेते नहीं हैं, वो आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन उसमें बड़ी ख्वारी होती है, बंदा घूमता रहता है, कभी एक को कहता है यार पेन ले लो, कभी दूसरे को कहता है पेन ले लो, कभी तीसरे को कहता है पेन ले लो। तो मैंने एक ही बात सोची हुई थी, मैंने कहा भाई इतना ऊंचा बोलना है ना, इतना ऊंचा बोलना है ताकि दोबारा मुझे ये ना कहें कि आप इंट्रो दो। तो मैं बोलना शुरू हो गया ऊंचा, और ऊंचा बोला। उन्होंने कहा कि जो अपना इंट्रो करा रहा है ना, या तो वो फुल इंग्लिश में इंट्रो कराएगा या वो फुल उर्दू में इंट्रो कराएगा। अब यहाँ पे फुल इंग्लिश में भी अब हम बोल रहे होते हैं मुसलसल, या अक्सर हम बोल रहे होते हैं तो कुछ उर्दू के लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था या सिर्फ इंग्लिश में उर्दू इंट्रो कराएं या सिर्फ उर्दू में इंट्रो कराएं। तो मैंने उर्दू में शुरू किया, और मुझे ये भी नहीं था पता कि यूनिवर्सिटी को उर्दू में जामिया कहते हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात। अब पता था कहीं ना कहीं पे ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन याद नहीं था कि यूनिवर्सिटी को जो है वो उर्दू में जो है वो जामिया कहते हैं। तो इस तरह एक मतलब मुझसे भी गलती हुई कि मैं बोल रहा था और मैंने जामिया को यूनिवर्सिटी बोल दिया, और जमात दाहम को जो है वो मैट्रिक बोल दिया। और इसके साथ साथ वो
कुछ टैग लाइंस भी दे रहे थे जो कि मैं बता नहीं सकता। अजीबो-गरीब ही होती हैं, लेकिन फिर भी बात वही है कि इंसान में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो ये थी आज की स्टोरी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लाजमी। और बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ चाहिए तो फिर मैं और भी बनाऊंगा, और इंशाल्लाह इस चैनल पर जल्द से जल्द व्लॉग्स भी आएंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई डबिंग वीडियो के साथ, और मे भी व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।